छुपना पड़े। मेरे पास रिकॉर्डिंग है आपकी, आप धक्का मार रहे हो। कौन है आपको फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क पड़ता है। आप हमारी बहन बेटियों को धक्का मारोगे, मेहनत करना पड़ता है। ये अधिकार में जाएगा, किसी परमिशन नहीं मिलेगा किसी ने मारने की। आप मेरी बात सुनो। आप देख सकते हैं कि थाने के बाहर किस तरह वीरेंद्र तोमर परिवार और राजपूत सेना के लोग खड़े हैं। क्षत्रिय समाज राजपूत सेना के लोग जो आए हैं वो सहयोग करने आए हैं और कहना है कि हम लगातार देख रहे थे पुलिस की कार्रवाई को, लेकिन इस परिवार को सुरक्षा मिलने के बजाय तस्करी मिली, जिसकी शिकायत उनकी छोटी बहू ने भी की कि थानेदार ने उनके साथ बहुत ही गलत तरीके से बात किया, व्यवहार किया और उनकी कोई पर्सनल फोटो भी उनके मोबाइल में है, जिसे लेकर वो चिंतित हैं और अभी तक डरी हुई थी। और समाज के लोग जब सामने आए तो वो इन बातों को कह रहे हैं। सवाल उठता है इस मामले में वीरेंद्र सिंह तोमर कितना सही है और गलत है, तो बात का विषय है। लेकिन इस परिवार से वीरेंद्र सिंह तोमर को बचाने के लिए 5 करोड़ का लेन देन कौन सांसद करना चाह रहा था, कौन भाजपा का सांसद है जो 5 करोड़ लेकर वीरेंद्र सिंह तोमर को क्लीन चिट दिलवाता और उसे एक शरीफ नागरिक के रूप में जेल से बाहर करवा देता या इस मामले से बाहर करवा देता, जबकि वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ बहुत से गंभीर मामले थानों में दर्ज हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इसमें मंडोली कौन कर रहा है? क्या छत्तीसगढ़ की साथ राजनीति में अब अपराधियों को बचाने के लिए पैसे का लेन देन होगा और अपराधियों को क्लीन चिट दी जाएगी? सवाल ये भी उठता है कि ये बात अगर झूठी है तो कितना बड़ा गेम है। सरकार के राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, जो सांसद को भी फंसाया जा रहा है, उनके सांसद का नाम उछाला जा रहा है। अब तक के भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तरह की बात के लिए कोई बयान भी नहीं जारी हुआ है, तो लोग क्या समझेंगे? सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अब तक कोई आपत्ति नहीं जताई है कि किस भाजपा सांसद का नाम लेकर वीरेंद्र सिंह तोमर का परिवार हंगामा मचा रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर राज शेखावत ने भी आरोप लगाया है कि समय आने पर सांसद का नाम लिया जाएगा। तो बात यह है कभी कभी प्रधानमंत्री मोदी के अपने आप को करीबी बताने वाले राज शेखावत ऊपर तक शिकायत क्यों नहीं करते? अगर किसी भाजपा के सांसद ने 5 करोड़ की मांग की है तो वो ऊपर तक शिकायत होनी चाहिए। और अगर यह सिर्फ एक मामले को बदलने के लिए, एक घटनाक्रम को बदलने के लिए आरोप है, इस पर भी बहुत चिंता जतानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। सत्ताधारी दल के ऊपर इतना बड़ा आरोप कौन लगा रहा है और क्यों लगा रहा है, और क्या इस आरोप का कोई तथ्य और साक्ष्य है? सुरक्षा देने आए हो हमको, अब सुरक्षा क्या दोगे? सुरक्षा देने वाले टाइम पे तुमने नहीं दिया। 7 तारीख को पूरा समाज सुरक्षा देगा, देखा जाएगा कि देखते हैं आप लोग कितने आते हो। हम 2 लाख पुलिस वाले आएंगे। नहीं 2 लाख नहीं, तुम 4 लाख आओ। पूरा सर्व राजपूत समाज और सर्व संगठन साथ में है। एक बहुत बड़ा कलंक का धब्बा है, हम उसके विरोध में राजपूत छत्राणियों के साथ लेकर तुम न्याय नहीं कर सकते हो तो उसकी अन्याय भी मत करो। SIT बिठाए, कोई वीरेंद्र तोमर का जो अन्याय कोई स्वर्ण समाज भी नहीं सहेगा। की जांच हो और केंद्र सरकार इसकी जांच करे। पहले गिरोह कहते हैं, अब कहते हैं हमने झूठ नहीं बोला, हमने गिरोह नहीं बोला है। कंडी माँ को गिरोह, जो संगठन सामाजिक न्याय करता है उसको तुम गिरोह बोलोगे? यही प्रशासनिक दबाव बना रहे हैं और क्या है? पूरी मीडिया है, जो सच्ची मीडिया है वो बिल्कुल इसको ओपन करेगी। मैं अब शब्द भाषा का प्रयोग किया गया। मैं अधिवक्ता के रूप में आई।